हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं। जब बदर का मामला हुआ तो उस वक्त तक ये ईमान लेकर नहीं आए थे, बल्कि कुफ़ार के साथ शामिल थे। जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने 313 को गलबा अता फरमाया, कैदी भी बनाए गए, कुछ उनके मारे भी गए। उन्हीं कैदियों में हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा भी आए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने उन्हें आड़ दिलाई कि तुम अपने भतीजे के मुकाबिल में खड़े हुए, आकर इस्लाम के मुकाबिल आकर खड़े हुए। इसी तरह और लोगों ने भी उनको गैरत दिलाई। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से कहा कि हम तुमसे अफजल हैं। कहा कि हम मस्जिद हराम को आबाद करते हैं, हम काबे की खिदमत करते हैं, हाजियों को सैराब करते हैं, साथ साथ कहा कि असीरों को रिहा करवाते हैं। गोया कि ये कुफ़ार की नुमाइंदगी थी, ये एक सोच व फिक्र थी उन मुशरिकीन और कुफ़ार की जो उनके अंदर बसी हुई थी। तो उन्हें इस पर ज़ौम था कि हम तो हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त खूबियाँ मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है वमा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। फरमाया मुशरिकों को कोई हक़ नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि ये खुद अपने कुफ्र के गवाह हैं। उलाइका हबितत आमालुहुम, इनके आमाल तमाम आमाल बर्बाद हैं। वफिन्नारि हुम खालिदून, ये हमेशा आग ही में रहेंगे। कहाँ गया तुम्हारा हाजियों को पानी पिलाना, कहाँ गया तुम्हारा अल्लाह के घर की खिदमत करना, उसकी हिफाजत करना, कहाँ गया तुम्हारा कैदियों को असीरों को रिहाई दिलवाना। इतनी खूबियाँ कहाँ गईं? ईमान मुक़द्दम है, खिदमात बाद में है। कोई जितनी ही ज़्यादा खिदमात कर ले, जितने ही चाहे फलाही काम कर ले, ऑर्गेनाइजेशंस बना ले, जितने ही चाहे अस्पताल बना ले, ठीक है जी, आप उसको अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें, एक अच्छा काम है, इस तौर पर करना चाहिए ताकि दूसरों को तरगीब मिले। लेकिन कुफ्र को इस्लाम पर फ़ौक़ियत देकर और मुसलमानों को हमेशा ज़िज करना, ज़जर व तौबीख़ करना, उनको हमेशा मलामती बनाना, मलामत करना कि भाई ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा, ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। हाँ, माना कि वो बेअमल हैं, मुसलमानों में बदअमली है, लेकिन फिर भी ईमान मुक़द्दम है तमाम तर फलाही कामों पर। अकीदा मुक़द्दम है तमाम तर आमाल पर। अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आमाल बर्बाद हैं, मुँह पे मार दिए जाएंगे। नज़रिया